नमस्कार दोस्तों, बात बुरहानपुर 24/7 पर एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। आज हम फिर बात करेंगे कि जिस प्रकार से बुरहानपुर जिले में कई महीनों पहले यहाँ पर शिक्षक व्यापम घोटाला जो किया गया था, इसमें कई शिक्षकों को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा गया। मगर आज एक बड़ी कार्रवाई हमारे बुरहानपुर जिले में देखने को मिली। यहाँ पर जनपद सीओ को गिरफ्तार किया गया और जनपद सीओ पर पहले भी मुझे लगता है कई शिकायतें दर्ज की गई है, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं की गई है। देखने वाली बात की इस बार जनपद सीओ अनिल पवार गिरफ्त में है। अब आगे किस प्रकार की कड़ियां खुलती है, ये देखने वाली बात है। आज हमारे साथ में जिला अध्यक्ष कांग्रेस के अजय रघुवंशी जी और ज्ञानेश्वर पाटिल जी। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि किस प्रकार से व्यापम घोटाले के अंदर जिस प्रकार से अधिकारी की गिरफ्तारी हो रही है, कहीं ना कहीं नेता भी इसमें कहीं लिप्त तो नहीं है। इसको लेकर आज हम एक इनसे चर्चा रखी और चर्चा पे आप नजर मारिए किस प्रकार से कहते हैं व्यापम पर हमारे शहर के नेता लोग। पिछले 7-8 वर्षों से लगातार बुरहानपुर को व्यापम जो मिनी व्यापम हुआ, इसको लेकर हमारी कांग्रेस पार्टी ने लगातार इसको लेकर आंदोलन भी किया और हमने लगातार इस बात को लेकर हम जितने भी कागजी कार्रवाई हो सकती थी हमने लिखा पढ़ी की है। और जैसी सरकार बदली, आप सब देखेंगे कि सरकार बदली और इसकी जांच हुई, इसकी एसटी कमेटी बन गई और आज गिरफ्तारी चालू हो चुकी है। अभी तक के 7 शिक्षक हो गए जो कि फर्जी शिक्षक थे, जिन व्यापम से उनका सर्टिफाइड आ गया है कि इनकी मार्कशीट डुप्लीकेट है। अब इसमें तो ये छोटी मछलियाँ हैं, अभी बड़ी मछलियाँ और अजगर और जो बड़े सांप मगरमच्छ होते हैं, ये अभी निकलना बाकी है। क्योंकि आचार संहिता लग गई है, सरकार को बहुत सारे काम है। बाकी बुरहानपुर में जो व्यापम हुआ है, जो हमारे बुरहानपुर जिले के युवाओं का भविष्य खिलवाड़ किया है, तो एक भी बड़ी मछली बच नहीं पाएंगी। और अभी जो चाहे तत्कालीन जनपद के सीओ हो, चाहे तत्कालीन डीओ हो शिक्षा विभाग के, चाहे तत्कालीन मंत्री हो, चाहे भाजपा के नेता हो, ये सब की सब उस जांच में आएंगे और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि उन्होंने हमारे बुरहानपुर जिले के युवाओं के भविष्य को खराब किया है। तो उन युवाओं का जो भविष्य खराब हुआ है, तो उनकी बद्दुआएं इनको बचने नहीं देंगी। जांच चूँकि सही ढंग से चल भी रही है और बीच में यह रहा कि लगातार अधिकारियों को ट्रांसफर होने, अधिकारियों को बुरहानपुर में नहीं होने के कारण भी जांच कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है। और अब आचार संहिता, चुनावी बोर्ड, बहुत सारे काम होने के कारण प्रभावित हो रही है। बाकी अब दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा, चाहे कोई कितना बड़ा भी हो, कोई छूटेगा नहीं। दोनों भाजपा के दोनों लोग मिले हुए थे, सांसद के लोग भी मिले थे और मंत्री जी के लोग भी। उन्होंने मिलजुल कर बुरहानपुर जिले के बच्चों का भविष्य खराब किया। तो शुरू से कहा है कि कम से कम 200 से ज़्यादा बच्चों का भविष्य से इन्होंने खिलवाड़ किया है और करोड़ों रुपया इन्होंने तनख्वाह के रूप में उसमें भ्रष्टाचार किया है, दमन किया है सरकार के पैसों का। तो उसकी जाँच होगी और कोई भी नहीं छूट पाएगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। देखिए, ऐसा है कि व्यापम घोटाले की जांच करवाने का काम यदि किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन शिवराज जी की सरकार जो थी, हमारी सरकार ने ही इस प्रकार के जो भी अवैध रूप से बोलो या नाजायज तरीके से बोलो जो नियुक्तियां हुई, उसकी जांच कराने का काम यदि किसी ने किया है तो शिवराज जी की सरकार ने किया था। और रहा सवाल कि भारतीय जनता पार्टी के दोनों गुट की बात करो तो यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक है और दोषी कोई भी हो। और रहा सवाल कि नियुक्ति का, नियुक्ति में जिसकी सिग्नेचर होगी वो चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी हो, कितना ही बड़ा नेता हो, वो बचना नहीं चाहिए। क्योंकि ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। जो नियुक्तियां गलत हुई है उसकी जांच भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय हुई थी और जो भी दोषी होगा चाहे कितना ही बड़ा हो वो बचेगा नहीं और बचना भी नहीं चाहिए। क्योंकि स्वाभाविक है कि जिसको नौकरी पे लगना रहता है, जो बेचारे बेरोजगार है, वो तो अपनी जुगाड़ करने की कोशिश करता है कि मेरे को किसी भी प्रकार से नौकरी लग जाए। लेकिन जिसने भी इस तरह का काम किया होगा, जो भी अधिकारी होगा, जो भी नियुक्ति समिति होगी, वो बचेगी नहीं और उसको दंड मिलना चाहिए और मिलकर रहेगा। देखिए, ऐसा है कि यदि बीजेपी का हाथ होता या बीजेपी के नेताओं का इसमें रोल होता तो हम इस प्रकार के घोटाले बाहर आने नहीं देते। सरकार हमारी थी, हम चाहते तो उस घोटालों को दबा सकते थे, लेकिन क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल था, इसलिए हमारी सरकार ने ही इस तरह की जो कमेटी गठित करके इस प्रकार के घोटालों को बाहर लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और कांग्रेस के समय तो जो कितने घोटाले हुए
उस घोटालों को उन्होंने कभी भी कांग्रेस की सरकारों ने बाहर लाने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि वो उनके नेता जो है इसमें इन्वॉल्व रहते थे। और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी पारदर्शिता के साथ, पहले जो नियुक्तियां होती थी कांग्रेस के समय, कमेटी बैठती थी और 10-10, 15-15 जो अंक होते थे वो कमेटी को देने का अधिकार होता था। आप देख सकते हैं कि इससे 20 साल पहले कांग्रेस की जब जनपद और जिला पंचायत में इनका बहुमत हुआ करता था तो 33%, 35% के लोग आज शिक्षक बनकर बैठे हैं और आज 35-35, 40-40 हज़ार रुपये तनख्वाह ले रहे हैं। जो अच्छे होनहार बच्चे थे, जिनका हक था, उनका हक मारने का काम यदि किसी ने किया तो कांग्रेस की सरकारों ने किया था। और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी पारदर्शिता के साथ मेरिट बेस को आधार बनाकर नियुक्तियां की। पूरा चैलेंज था उसमें कि किसी भी प्रकार की जितनी हम पारदर्शिता ला सकते हैं उसकी उतनी पारदर्शिता लाने का प्रयास किया और मेरिट के आधार पर नियुक्तियों को करने का काम किया। इसमें हमने ये नहीं देखा कि हमारा है, तुम्हारा है, किसका है। जो योग्यता रखेगा उसको नौकरी मिलेगी, और उस प्रकार के हमने काम करने का प्रयास किया। और इस प्रकार की जहाँ पर भी कोई जहाँ घोटाले हुए होंगे तो उस घोटालों को उजागर करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, शिवराज जी की सरकार ने किया था।